बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, हम आपको वक्तन फ़क्तन इस व्लॉग के ज़रिए ये ख़बरें फ़राहम करते हैं कि FBR की सूरत हाल क्या चल रही है, वहाँ पे किस तरह की सरगर्मियाँ जारी हैं, कहाँ पे करप्शन हो रही है और किस तरह की आवाम को सहूलियात दी जा रही हैं। आज भी इसी हवाले से बात करेंगे। कराची के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिस नोटिफिकेशन में रीजनल टैक्स ऑफिस कराची के इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर मोहम्मद नदीम खान को मुअत्तल किया गया है। इनके मुअत्तल का बज़ाहिर एक सादा सा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जैसे दीगर अफसरान के हवाले से जारी होता है, लेकिन इस नोटिफिकेशन की ख़ास बात यह है कि इस नोटिफिकेशन के आखिर में इंटेलिजेंस को भी, एक डायरेक्टरेट इंटेलिजेंस को भी ये CC किया गया है, लेटर उनको भी भेजा गया है, जिसका वाज़े मकसद ये है कि वहाँ से इसकी इंक्वायरी भी शुरू होगी। उसकी नकल इस इदारे को भी भेजी गई है, दीगर भी 5-6 इदारों को भेजी गई है। ये इस नोटिफिकेशन का डिफरेंस है जो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूरत हाल ये है कि मोहम्मद नदीम खान एक बासर तरीन अफसर थे और FBR के ऑफिसर्स में ये अमीर तरीन ऑफिसर शुमार होते हैं। ये कैसे अमीर तरीन अफसर शुमार होते हैं, आपको इनके माजी के बारे में एक छोटी सी झलक हम ये बताएंगे कि जिस वक्त ये माज स्टेनोग्राफ़र थे FBR में, उस वक्त भी ये लैंड क्रूज़र गाड़ी इस्तेमाल करते थे, जबकि स्टेनोग्राफ़र हो लैंड क्रूज़र गाड़ी का इस्तेमाल करना ये आज से एक दहाई कबल की बात आपको बताई जा रही है। इस कदर अमीर अफसर के बड़े बड़े अफसरान जो कमिश्नर्स तैनात होते थे, वो ये कहा करते थे कि ये अफसर हमें दे दिया जाए, इनको हमारे पास भेज दिया जाए, फ़लाँ RTO में भेज दिया जाए और फ़लाँ में भेज दिया जाए। बाकायदा आपस में कमिश्नर्स की इस पे बहस भी हो जाती थी कि नदीम को हमारे हवाले किया जाए। इनकी कम्पिटेंसी क्या है, ये कौन सी इनके पास सलाहियतें हैं, ये ज़ाहिर है इनके इस निज़ाम से अंदाज़ा कर सकते हैं और ये भी वाक़फ़ान हाल बताते हैं और इसकी भी चीज़ें मौजूद हैं लोगों के पास, यानी शाहिदीन मौजूद हैं जो बताते हैं कि ये हाथ के बहुत खुले हैं, बहुत दिल के भी खुले हैं, बहुत तेज़ी के साथ ख़र्च भी करते हैं, लुटाते भी हैं और फिर लेते भी हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब इनको मुअत्तल करना और फिर इन पे इंक्वायरी करना ये एक तरफ था, लेकिन इसके बैकग्राउंड में आपको वजह बताएंगे कि इतना बासर अफसर उसको कैसे उसको कैसे मुअत्तल कर दिया गया, इसके पीछे वजह क्या थी। हमने वजह जानने की कोशिश की है जो आपके सामने रखते हैं। जिस तरह से मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, इस तरह से एक चाय की फील्ड भी है, चाय की पत्ती। जी नाज़रीन, इस वक्त शहर में हज़ारों की तादाद में चाय के होटल हैं जिन पे डेली करोड़ों रुपए की पत्ती इस्तेमाल होती है। ये पत्ती कहाँ से आती है इसका किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन हमने पता लगाने की इसमें भरपूर कोशिश की है कि ये कहाँ से लाई जाती है। आप और हम घर में जो पत्ती इस्तेमाल करते हैं वो किसी न किसी ब्रांड की पत्ती होती है, लेकिन ये जो चाय खानों में इस्तेमाल होती है ये किसी ब्रांड की नहीं इस्तेमाल होती, बल्कि ये बाहर से ला करके कहा यह जाता है कि इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, लेकिन जिस मैन्युफैक्चर कंपनियों के नाम पर रिफंड्स हासिल करने की कोशिश की गई थी, जिसको रोक दिया गया है, उसका चेक रुक गया है। रिफंड तो जारी कर दिया गया था लेकिन उसका चेक रोक दिया। अब एक नया अफसर आया, कमिश्नर, वो ज़ाहिर है लाहौर के वाक़े को लेकर, दीगर वाक़यात को लेकर के अब सरगर्मियाँ लोगों की तेज़ हो गई हैं। उसको देख करके कमिश्नर साहब ने इनको रोक दिया कि ये रिफ़ंड नहीं जाएगा। कमिश्नर साहब ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की, उस मैन्युफैक्चर कंपनी को जा कर के उसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन भी की और वो कंपनी वहाँ पे मौजूद नहीं थी जिसके नाम पे रिफ़ंड हासिल किए जा रहे थे। और ये पूरी एक इकॉनमी है पत्ती के हवाले से, जिसके करोड़ों रुपए रिफंड्स माजी में भी दिए जाते रहे हैं। नैब का रेफरेंस भी बना था, लेकिन बड़ा टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर, उस पर कभी बात करेंगे, उनको फिर लोगों को जो शामिल थे उसमें उसको निकाल दिया गया था। वो एक टेक्निकल रीज़न से उन्होंने उसको खेलने की कोशिश की। बाद में उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, लेकिन अगर कभी चैलेंज होता है तो उसको भी खोला जा सकता है, उस केस को भी। अब सूरत हाल ये है कि ये सारा मामला जो हुआ है, इनका मुअत्तल होना, ये FBR के हलकों में एक बड़ी हलचल है कि ये कैसे हो गया कि इतना बासर अफसर भी उसको भी सीट से हटा दिया जाए और मुअत्तल कर दिया जाए, फिर उनकी इंक्वायरी की जाए। बड़ी कोशिश की गई इनको मुअत्तल होने से रोकने के लिए, बड़ी कोशिशें की गई, आला ऊपर पैमाने पर भी कोशिशें हुई, लेकिन किसी ने इन पर हाथ रखने की इस वक्त कोशिश नहीं की है। ये एक पूरा प्रोसीजर है जिसके बारे में आगे चल कर के हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह से लोगों से, कौन लोग हैं
जो लोगों से पैसे लेते हैं, पैसे लेकर के कंसाइनमेंट बाहर से मंगवाते हैं, कीनिया से, दीगर ममालिक से पत्ती मंगवाते हैं और मंगवा करके वो जिनसे पैसे लिए होते हैं वो उनको पत्ती हवाले कर देते हैं। कोई मैन्युफैक्चर उसमें नहीं की जाती है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास होते हैं और बाद में उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पर, चूँकि वहाँ तो टैक्स उन्होंने दे दिया होता है, बाद में उनकी बेस पर चूँकि मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स कम है और कमर्शियल पे टैक्स ज़्यादा है, तो बाद में ये करते हैं कि उनको कमर्शियल ज़ाहिर करके कि हमने ये सेल आउट किए हैं यहाँ पे, और फिर रिफ़ंड हासिल करने की कोशिश करते हैं जो दिया जाता रहा है। इसके पीछे नामी ग्रामी अफसरान हैं जो इनकी पुष्टपनाही करते हैं, इस माफिया की पुष्टपनाही करते हैं। सदर में इनका ऑफिस है और ऑफिस के अंदर जो इनकी एसोसिएशन है उसके जो सदर हैं वो माजी में एक मोटरसाइकिल पर घूमते थे, लेकिन अब उनके अंदाज ही निराले हो चुके हैं। ये सारी सूरत हाल है। पत्ती के इस पत्ते की पत्ते लगाने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे और आपको इस कंपनी के बारे में मज़ीद भी डिटेल आगाह करेंगे, लेकिन आज हम आपके सामने ये रख रहे हैं कि ये जो अफसर को मुअत्तल किया गया है, इसके मुअत्तल करने की वजह यह है कि इन्होंने पत्ती के पत्ते को दुरुस्त अंदाज में तुर्क पत्ता समझ करके खेलने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम हो गए। वो सारा मामला रुक गया है, वो रिफ़ंड रुक गया है, उस पर इंक्वायरी भी हुई है और अब उस पर डायरेक्टरेट इंटेलिजेंस जो है वो इंक्वायरी भी करेगा। और ये अबू सईद नामी एक साहब हैं, वो इस सारे मामले के पीछे थे, जो ज़ाती तौर पर कुछ साल पहले जो टैक्स नेट में आए हैं और उन्होंने अपना टैक्स देना शुरू किया है। बतौर कंपनी उनका कोई सिलसिला नहीं है, लेकिन वो अक्सर व बेशतर FBR के इस ऑफिस में पाए जाते हैं और अफसरान की उनकी बैठकें होती रहती हैं और उनसे नेगोशिएशन भी उनकी होती रहती है। ये सारा डिटेल आगे चल कर के आपको बताएंगे कि मामला क्या था और किस तरह से था। अब ये मामला रिपोर्ट ऊपर जा चुकी है, जिसके बारे में RTI लिख करके हम रिपोर्ट भी हासिल करेंगे। उस पर आने वाले वक्त में मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ व्लॉग करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।